रामचरितमानस का वह प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं जब प्रभु भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ जाते हैं और जनकपुरी के लिए प्रस्थान किए हैं। धनुष यज्ञ की बात को सुनकर हृदय में लालसा होती है और धनुष यज्ञ के आयोजन में जा रहे हैं और रास्ते में पत्थर की शिला देखते हैं और वह शिला चरण से स्पर्श करते हैं। अहिल्या के रूप में अहिल्या पत्थर से अहिल्या बन जाती है। वही उसके आगे का प्रसंग है। कल का प्रसंग था अहिल्या का उद्धार की। अब उसके आगे की कथा हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। अभी इसके आगे प्रभु अहिल्या का उद्धार करके आगे को बढ़ रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। गाधि सुनो सब कथा सुनाए, जय प्रकार सुर सरी मैयाई। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नीराया। बेगी विदेह नगर नीराया। यहाँ तुलसीदास जी ऐसा वर्णन कर रहे हैं। श्री राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़ते हैं और वहां पहुंचते हैं। चलते चलते वहां पहुंचते हैं। वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली माँ गंगा जी हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। महाराज गाध के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। गंगा जी को पृथ्वी पर कैसे आई वही कथा विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को सुनाते हुए जाते हैं। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया है। ऋषि समेत यहाँ लिख रहे हैं। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, ऋषियों समेत बहुत से ऋषि साथ में जा रहे थे। लग रहा है कि उस समय साथ में और भी लोग थे और ऋषि थे। तब सबके साथ स्नान करते हैं। ब्राह्मणों ने भांत भांत के दान पाए हैं और फिर उसके आगे ऋषि के साथ प्रसन्न होकर आगे को जाते हैं। विदेह शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच जाते हैं। बेग विदेह नगर निराया, जल्द ही विदेह नगर आ जाता है जहां जनक जी रहते थे। विदेह जनक जी का नाम। पुर रम्यता राम जब देखी, नर से अनुज समेत विसेखी। बापी कोप सरित सरनाना, सलिल सुधासम मनी सुपाना। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, गुंजत मंजुमत रस भृंगा। गूंजत कल बहुबरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। श्री रामचंद्र जी जब जनकपुरी की में पहुंचते हैं और जनकपुरी की शोभा को जब देखते हैं। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विसेखी। और जब जनकपुरी की शोभा को देखते हैं, छोटे भाई लक्ष्मण सहित बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। दोनों भाई वहां की शोभा को देखकर बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। वहां
बापी कप सरित सर नाना सलिल सुधा सममनि सोपाना। अनेकों बावलियों, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनके अमृत के समान जल हैं। पीने में जल इतनी स्वच्छ सुंदर अमृत के समान हैं और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस प्रकार इतने शोभायमान हो रहे हैं, ऐसा भगवान श्री राम जी द्वारा वर्णन किया जा रहा है कि अमृत के समान जल है और उन पर सीढ़ियां बनी हुई हैं। सरोवरों में सीढ़ियां हैं, कूपों पे सीढ़ियां बनी हुई हैं, बावलियों में, नदी तालाबों में, सब हर जगह सीढ़ियां, जो सीढ़ियां मणियों की समान चमक रही है, मणि जैसे चमकती है, मणियों की से समान शोभायमान हो रही है। गुंजत मंज मत रस भृंगा, कुंजत कल बहुबरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस वाले मतवा, मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे भौरे इस प्रकार गुंजार कर रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पशु पक्षी कलरव कर रहे हैं, शब्द कर बोल रहे हैं। नाना प्रकार के पशु पक्षी वहां शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंधित हवाएं बह रही हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी द्वारा किया जा रहा है। सुमन बाटिका बागवन विपुल विहंग निवास। सुमन बाटिका बागवन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहतपुर चौपास। सोहतपुर चौपास। पुष्प वाटिका फुलवारी, बाग और वन, फुलवारी का वर्णन तो कहा ही नहीं जा सकता। ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। बहुत से पक्षियों जो कहीं देखे नहीं जा सकते, सब वहां विराजमान हैं। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर बगीचे सुशोभित हो रहे हैं। नगर के चारों ओर बगीचे इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जो पक्षियों से, नाना प्रकार के पक्षियों का निवास जिसमें है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहै लो भाई। चारु बचारु विचित्र मारी, मणिमय विधि जन स्वकर संवारी। धनिक बनिक वर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लई नाना। अवहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। इस प्रकार नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बन रहा है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहीं लुभाई। जहां जिधर ही मुड़ते हैं, जिधर ही जाते हैं, जिधर ही देखते हैं, मन वहीं लुभ जाता है, मन वहां लोलुप हो जाता है, रम जाता है। इस प्रकार सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हुआ है। चारु बाजारु विचित्र हमारी, मन में विधि जन सकर संवारी। धनिक बनिक बर धन समाना, बैठे सकल वस्तु लई नाना। कुबेर के समान ऐसे वहां बनिया सेठ लोग, जो बणिक लोग हैं, कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी ऐसे लग रहे हैं जैसे कुबेर ही आके यहाँ विराजमान हो गए हों। सब प्रकार की अनेक वस्तुओं लेकर अपनी अपनी दुकानों में बैठे हुए हैं। सुंदर सुंदर चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। सुंदर सुंदर चौराहे हैं और सुहानी, बहुत ही रमणी, बहुत ही सुहानी सुहानी गलियां हैं जो सदा सुगंध से भरी हुई हैं। बहुत गलियां
इतनी सुगंधित सुगंध से भरी हुई शोभायमान हो रही है। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जन रतिरा नाथ चितेरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। नर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर कुबेर के समान इस प्रकार सबके घर मंगलमय और उन पर चित्रकारी की गई हुई, हर घरों पर, हर मकानों पर, हर मंदिरों पर चित्रकारी की गई है, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। ऐसा चित्रित जनु रतिनाथ चितेरी, कामदेव रूपी चित्रकार ने जिसको अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवास, आगे क्या वर्णन कर रहे हैं। अति अनूप जह जनक निवास, बिथ कई विविध बिलो की बिलासु, होत चकित चित कोटि बिलो की, होत चकित चित कोटि बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरो की। यहाँ भगवान, यहाँ देखते हैं तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। प्रभु या इधर जब निगाह डालते हैं, जहाँ जनक की अति अनूप जहाँ जनक निवासु, जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के ऐश्वर्य का देखकर, ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थक जाते हैं, देवता भी थकित, अपने को थका हुआ महसूस करते हैं, स्तभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो गणना ही नहीं है, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। मनुष्य किस गिनती में है, देवता जहाँ आश्चर्यचकित देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और थक जाते हैं। कोट राजमहल के परकोटे, होत चकित चित कोटि बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरो की, सकल भुवन शोभा जनुरो की। इस प्रकार कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है मानो उसमें समस्त लोकों की शोभा, समस्त लोकों की शोभा घेर रखी है, घेर रखा है, रोक रखी है। ऐसा धवल दाम मणिपुर टपट, सुगठित नाना भात, धवल दाम मणिपुर टपट, सुगठित नाना भात, से निवास सुंदर सदन, सौभाग्य मिकई जात, सौभाग्य मिकई जात। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। ऐसा बहुत ही सुंदर वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। सोने से जरी हुए पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन ही कैसे, ऐसा तुलसीदास जी वर्णन करने में सकुचा रहे हैं। सीता जी के महल की शोभा का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गसाला, है गई रथ संकुल सब काला, सुर सचिव से नप बहु तेरे, नृप गृह सरी सर सदन सब केरे, पुरबाहेर सर सरित समीपा, उतरी जन तह विपुल महीपा। राजमहल के सब दरवाजे, फाटक इतने सुंदर सुंदर हैं, इंद्र इतने सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो की तरह, हीरो के चमकते हुए किवाड़े लगी हुई हैं, हीरो की किवाड़े लगी हुई हैं। वहां मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी हुई है।
इस प्रकार घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजसालें बनी, विशाल बाज गजसाला है गए रथ संकुल सब काला। बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजसालाएं काने काने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े और हाथी और रथों से भरी रहती हैं। हमेशा वह भरी हुई हाथी घोड़ों और रथों से भरी हुई रहती हैं। ऐसे ऐसे उनकी गजसालाएं घुड़सालाएं हैं। सूर सचिव से नप बहुतेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जाता विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे। उनके मंत्री जो सेनापति हैं उनका भी महल ऐसा वर्णन कर, राजमहल सरीखे ही है, राजमहल सा जैसा दिखता है ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। नगर के बाहर तालाब, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहता विपुल महीपा। बाहर नगर के बाहर तालाब और नदी, निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। जहाँ वहाँ पे बहुत दूर दूर के राजा, बहुत अनेकों राज्य के आए हुए राजा वहाँ डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक राई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मन माना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। भले नाथ कई कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापुर पाए, मिथिलापति पाए। वहां आगे जाते हैं, आमों का एक अनुपम बगीचा दिखता है। देखिए अनूप एक आई, वहां आमों का बहुत ही सुंदर बगीचा दिखता है, जहां सब प्रकार के सुगीते थे और जो सब तरह से सुहावना लगता था। कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। तब विश्वामित्र जी उसको देख कर कहते हैं, हे रघुवीर, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन करता है कि यहीं अपना डेरा बनाया जाए, यहीं रहा जाए। इस प्रकार भगवान श्री राम जी से विश्वामित्र जी कह रहे हैं। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, भले ही नाथ कही कृपा निकेता। उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत ही अच्छा ऐसा कहकर गुरु जी से कहते हैं, कहकर और वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर जाते हैं। जब मिथिलापति जनक जी ने यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हो गया है, विश्वामित्र जी आए हैं, समाचार जब मिथिलापति पाए, यह समाचार जब सुनते हैं कि विश्वामित्र जी आए हैं, तब संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञात। अंग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव ये बात। चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव ये बात। इस प्रकार यहाँ ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। जब यह समाचार सुनते हैं कि विश्वामित्र जी आके पधार चुके हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय में ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री राजा जनक जी, बहुत ही ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, अच्छे ब्राह्मणों को, गुरु सतानंद जी को उनके साथ लगा के, गुरु सतानंद जी के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों और बहुत ही श्रेष्ठ जनों को लगाकर और अपनी
जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लेके और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ ऐसा वर्णन चले मिलन मुनि नाये कहीं मुदित राव यही बात, मुदित राव यही बात, इन सब को लेकर ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। इन सब को लेकर और प्रसन्नता के साथ अति प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी राजा स्वयं सबको साथ लेकर और मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी का आगमन करने के लिए, अगवानी करने के लिए जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं। कीन प्रणाम चरण धरि माता दीन से समुदित मुनिनाथा। कीन प्रणाम चरण धरि माथा दीन यसी समुदित मुनिनाथा। ये प्रबंध सब सादर बंदे जान भाग्य बड़ राव आनंदे। कुशल प्रश्न कई बार ही बारा बेस्वामी निर्पही बैठारा। अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। तही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। यहाँ सुंदर तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। राजा ने उनके चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया है। कीन प्रणाम चरण धरि माथा दीने से समुदित मुनिनाथा। विप्रविंद सब सादर बंदे जान भाग्य बड़ राव आनंदे। इस प्रकार चरणों पर मस्तक रख कर प्रणाम किए हैं। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर दोनों हाथ उठाकर राजा को आशीर्वाद देते हैं, कल्याण हो का आशीर्वाद देते हैं। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित होते हैं। अपना बहुत बड़ा भाग्य जानकर ऐसा आभार व्यक्त कर रहे हैं ऋषि से। हे ऋषिवर, आपके आने से मैं बहुत आभारी हूँ, ऐसा व्यक्त कर रहे हैं। कुशल प्रश्न कही बारा विश्वामित्र निपई बैठारा। तई अवसर बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया है। कुशल प्रश्न पूछते हैं और राजा को बैठने के लिए आदेश करते हैं। उसी समय दोनों भाई पहुंच जाते हैं जो फुलवारी देखने, बगीचे को देखने को गए थे। जो श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद बेसुचित छोरा। यहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन किया जा रहा है। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद बेसुचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाई। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण दोनों कुमारों को नेत्रों भर बारिल बिलोचन पुलकित लोचन सुखद विश्वचित चोरा। इस प्रकार गौर और श्याम वर्ण दोनों कुमारों को, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले ऐसा देख रहे हैं। वे लोग ऐसा देख रहे हैं जो पूरे, हम लोग किस गणना में हैं, पूरे संसार के चित्त को चुरा ले ये दो बालक। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से, उनके रूप को देखकर और उनके तेज से प्रभावित होकर इस प्रकार कर उठकर खड़े हो जाते हैं, रह ही नहीं पाते। वह अपने स्वाभाविक सब लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया है। अपने तब
श्री रामचंद्र जी को भ्राता सहित अपने पास विश्वामित्र जी, विश्वामित्र निकट बैठाए, अपने पास बुला के बैठाते हैं। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेकी। भयउ विदेहु विदेहु विसेकी। बहुत ही सुंदर वर्णन तुलसीदास जी द्वारा किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। भयउ विदेहु विदेहु विसेकी। भय सब सुखी देख दो भ्राता, दोनों भाइयों को देखकर सभी आनंदित और सुख का अनुभव करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। जो देखते हैं एकटक देखते ही रह जाते हैं और सबके नेत्रों में जल भी भर आता है। इतने आनंदित हो जाते हैं कि बारी बिलोचन पुलकित गाता, नेत्रों में जल भी आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़ते हैं। इतना आनंदित हो जाते हैं उनके रूप को देखकर और शरीर रोमांचित हो उठता है, प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे पूर्ण प्रसन्नता आज मिल गई हो। उनको देखकर अपार हर्ष हो रहा है। इस प्रकार आंख नैनों को मूंद नहीं रहे, एकटक देखते ही रह जाते हैं। ऐसा प्रभु का दर्शन पा रहे हैं। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेकी। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर यहाँ जनक जी, विदेह जनक जी का नाम विदेह था। विदेह जनक जी विशेष रूप से विदेह हो जाते हैं। भयउ विदेहु विदेहु विसेकी। और यहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ऐसा कर रहे हैं। विदेह राजा जनक जी विदेह हो जाते हैं, बिना देह के हो जाते हैं। ऐसा वर्णन, देह की सुध बुध भूल जाते हैं, अपने याद को स्वयं को भूल जाते हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। भयउ विदेहु विदेहु विसेकी। प्रेम मगन मनु जान नृप, कर विवेक धरि धीर। प्रेम मगन मनु जान नृप, कर विवेक धरि धीर। मणि पद नाय सिर, गद गद गिरा गभीर। गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का सहारा लेकर इस प्रकार विवेक युक्त वाणी बोलते हैं। विवेक का और धैर्य का, विवेक का सहारा लेकर धैर्य को धारण करते हैं और मुनि के चरणों में सिर नवाकर फिर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी में कहते हैं। गदगद गिरा गंभीर। इस प्रकार बोले मन पद नाई सिर, गदगद गिरा कहूँ नाथ सुंदर दो बालक। बहुत सुंदर प्रसंग है। इसके आगे बहुत ही सुंदर प्रसंग है जिसका वर्णन हम कल आपको करेंगे, कल बताएंगे। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक। दो बालकों राम और लक्ष्मण के वर्णन जानना चाहते हैं। किस कुल खानदान से हैं, किस राजवंश से हैं, कौन है ये बालक। इस प्रकार बहुत ही सुंदर प्रसंग है, सुंदर प्रसंग है जिसका वर्णन विश्वामित्र जी उनको बताएंगे, जिसे सुनकर उधर विदेह राजा जनक जी, इधर राजा दशरथ भी अपने आप में राजाओं में श्रेष्ठ राजा दशरथ जी रकुल शिरोमणि उनके सुकुमार हैं। यह सुनकर जानकर वह धन्य महसूस करेंगे। यह प्रसंग हम आपको कल इसका वर्णन करेंगे। इस प्रकार भगवान सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय।